पॉलिटिक्स में आज केरल की सत्ता की बात, केरलम की सत्ता की बात करेंगे, क्योंकि इसके शिखर तक पहुंचने का रास्ता 10 दिन के उस कश्मकश से होकर गुजरा जिसने तिरुवनंतपुरम से दिल्ली तक कांग्रेस की धड़कनें तेज कर दी थी। 4 मई को आए चुनावी नतीजों ने जनादेश तो दे दिया था, लेकिन ताज किसके सिर सजेगा, किसे केरलम की कमान मिलेगी, इस पर लगा हुआ ग्रहण हटने का नाम नहीं ले रहा था। और आखिरकार भारी माथापच्ची और बंद कमरों में हुई घंटों की सियासी खींचतान के बाद कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम का ऐलान करते हुए केरलम की कमान उनके हाथों में सौंप दी। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि संगठन के कद्दावर नेता और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दबदबा इस बार काम नहीं आया और वेणुगोपाल का पत्ता कटना और वीडी सतीशन की ताजपोशी ये बताती है कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर स्वीकार्य और आक्रामक नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद वीडी सतीशन ने खुशी जताई और कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को सिर्फ सरकार गठन नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर नई सत्ता संरचना की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। और जाहिर है कि एक लंबा इंतजार था, लंबे इंतजार के बाद ये बड़ा फैसला देखने को मिला, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ में कुछ नामों को लेकर चर्चा चली। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल का नाम इसमें था। सतीशन जो कि एक जनप्रिय नेता भी हैं, जमीन पर लगातार काम करते रहे, कई बार विधायक के तौर पर जीतते हुए भी नजर आए हैं और सतीशन की दावेदारी को मजबूत करने में आईयूएमएल की भी भूमिका नजर आई, जिन्होंने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार पैरवी की। और इसके साथ ही जो बाकी अलायंस के पार्टनर्स थे उन्होंने भी वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगाई। लेकिन केसी वेणुगोपाल, जिनका नाम इसमें सबसे आगे चल रहा था, उनके ऊपर वीडी सतीशन का चुना जाना कांग्रेस की किस तरीके की बदलती राजनीति को दिखाता है। हालांकि वेणुगोपाल के पक्ष में 3 दर्जन से ज्यादा विधायक नजर आए और इसके साथ ही सतीशन का चुनाव हुआ। हाईकोर्ट के वकील इससे पहले वीडी सतीशन रहे हैं और 1990 के दशक से उन्होंने अपने चुनावी सफर का आगाज किया था। पूर्व सीएम के करुणाकरण के समर्थक भी रहे हैं, साथ ही परवूर से लगातार वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए। 6 टर्म जीतते रहे और परवूर से ही वीडी सतीशन जीतते आए हैं। कई बड़े पद केरलम में कांग्रेस के संभाल चुके हैं वीडी सतीशन, जिन्हें अब मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। साल 2021 में विधानसभा में विपक्ष के नेता पर उनका चुनाव हुआ। राज्य की राजनीति की बड़ी गहरी समझ रखते हैं, पार्टी के अंदर विश्वास पात्र हैं और एर्नाकुलम के नेटूर के रहने वाले हैं वीडी सतीशन। उनका प्रोफाइल जमीनी नेता के तौर पर ज्यादा मजबूती के साथ देखा गया है। एक सस्पेंस बना हुआ था, ये सस्पेंस खत्म हुआ और वीडी सतीशन के नाम का ऐलान हुआ है। केरलम में जहां कांग्रेस की वापसी हुई है और वीडी सतीशन की अगर आप बात करेंगे तो वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगने के साथ ही ये समझा जा सकता है कि हाईकमान की तरफ से जो ग्राउंड की पॉलिटिक्स थी या जो जमीनी पहुंच थी वो भारी पड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया गया और केरलम की कमान उन्हें सौंपी गई है। हालांकि इसे लेकर सुगबुगाहट तेज थी। केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उनसे ऊपर वीडी सतीशन को चूज किया गया कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर और केसी वेणुगोपाल भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन ये फैसला जिसे सिर्फ एक व्यक्ति से जोड़कर न देखा जाए बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी कांग्रेस के लिहाज से इसे देखा और समझा जाना चाहिए।